वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब किया और उस ख़िताब में ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की माशी मुश्किलात का जिक्र किया बल्कि पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत से मुतालिक भी गुफ्तगू की। SIFC का जो क़याम अमल में लाया गया, क्यों उसको लाया गया वो उन्होंने वहाँ पर बताया। इसके अलावा मसले कश्मीर पर इंडिया की पाकिस्तान में मुदाखलत और जिस तरह से तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ हैं उस मौजू पर, मसले फ़लस्तीन पर, मौसमियाती तब्दीली और दीगर वो तमाम मामला जो कि इससे पहले भी हमने बारहा मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म को अपने ख़िताबात में गुफ्तगू करते हुए देखा और सुना है। उन तमाम मामलात पर उन्होंने गुफ्तगू की। अब यहाँ से वो जाएंगे लंदन, उसके बाद वो जाएंगे सऊदी अरब। अब हम एक तरफ ये भी सुनते हैं कि निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि उसे सिर्फ इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इनके दौरों पर जो इस वक्त खर्चा आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ये करोड़ों रुपए का खर्चा बर्दाश्त करने के काबिल है, इनके दौरों से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। तो कैसर साहब आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ। ज़रा हम तो ये सुनते हैं कि निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना और मुल्क में जो भी फैसिलिटेशन है इलेक्शन कमीशन के लिए वो प्रोवाइड करना उनका काम है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पहले एक दौरा, फिर वो दूसरे दौरे पर जाएंगे, फिर वो तीसरे दौरे पर जाएंगे और ज़ाहिर आपको अंदाज़ा है कि इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च होता है मुल्की ख़जाने का। तो इन दौरों से फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है? आज की भी तकरीर में हमने क्या कोई मुख्तलिफ नुक्ता सुना जो कि इससे पहले के वज़ीर-ए-आज़म ना बात कर सके हुआ, और कितनी अहमियत होती है अक़वाम मुत्तहिदा के इस खिताब की? देखिए, अनवर काकड़ साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूं कि उनका दौरा बहुत कामयाब जा रहा है। देखिए, आम तौर पे 60 डेज़ का टाइम होता है ना, जब कोई हुकूमत, निगरान हुकूमत इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं होती क्योंकि डे टू डे उसने अफेयर्स तो करने होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं कर सकती। मेन तो पीरियड 60 डेज़ का है। इस बार ये पीरियड बढ़ के 5.5-6 महीने तक चला गया। अगर जनवरी के एंड में भी इलेक्शन हो तो 5.5 महीने का टेन्योर होगा। तो 5.5 महीने कोई मुल्क, इतना बड़ा मुल्क जो 5वां आबादी के लिहाज से दुनिया का मुल्क है, उसका वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं करेगा, अपने मुल्क के लिए लॉबी करेगा, फैसिलिटेशन जो कोई जीरो और बेहतरी हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत जो काम कर रहे हैं और हम सब मिलके इसमें एक तो ये है ना कि इसमें इतनी ज़्यादा मुखालफत नहीं हो रही, तो हमें मौका मिल रहा है मिल के काम करेंगे। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में डॉलर जो है जितना वीक हो गया था, ओपन मार्केट में 340 तक चला गया था, तो आज 296 के करीब है या 295 है, तो काफ़ी इसमें कमी हुई। चीज़ों में, कीमतों में आप देख रहे हैं कि गंदम की कीमत, ये चीनी की कीमत। अच्छा, स्मगलिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा आंसर है हमारे यहाँ। हमने क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं किया? जिस तमाम बॉर्डर खुले हुए थे स्मगलिंग के लिए, ईरान से और अफ़गानिस्तान से हम बिज़नेस करते हैं ना, हमें पता है जहाँ कोई चीज़ चाहिए वो कहते हैं आपको पहुँचा देते हैं, आपकी फैक्ट्री में पहुँचा देंगे। तो इस तरह का रेवेन्यू हमारा शार्ट हो रहा था, हमारा रेवेन्यू है ही नहीं। तो ये काम हो रहे हैं, फैसिलिटेशन पे काम हुआ है। जब विंडो तो अगर कैसा साहब, इसका मतलब ये निगरान हुकूमत ने जो ये इक़दाम किए ये दरअसल नाकामी थी PDM की हुकूमत की, क्योंकि ये तमाम काम PDM अपने 16 माह में, जो कि एक मुंतखब हुकूमत भी थी, वो नहीं कर सकी। नहीं, ये PDM की सिर्फ नाकामी नहीं है। देखिए, पूरे 5 साल हमने गुजारे, किसी भी हुकूमत का, एक हुकूमत दूसरे हुकूमत से कर्जे पे कर्जा लेती जा रही। जब इमरान खान साहब की हुकूमत, PTI की हुकूमत आई तो फ़ी कस 1,25,000 रुपये कर्जा था हर पाकिस्तानी पे। जब वो गए तो 2.5 लाख रुपए फ़ी कस कर्जा छोड़ के गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये जो हम, क्योंकि जो हुकूमत बनती है ना उसमें अपोजिशन काम ही नहीं करने दे रही। हमें जो टर्माइल है ना अपना इंटरनल आपस में, ठीक है पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ करें, लेकिन चोर डाकू कहते रहने से एक दूसरे के ऊपर उसको काम ही ना करने देना, रोज़ धरने देना, रोज़ जुलूस और जलसे निकालना, उससे इकनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है। और हम पूरे रीजन में हमारी जो हालत है आप देख रहे हैं, हमारे इस बराबर वाले मुल्क, आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे डबल हो गई, उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये देखिए, जमहूरियत का मकसद ये तो नहीं है कि हम सिर्फ इख्तलाफ करें। जो टर्माइल हमने किया पॉलिटिकल, आपने देखा 70 से ज़्यादा इलेक्शन तो कभी नहीं हुए थे ना। अगर इलेक्शन ही रिजल्ट देते तो 70 के बाद हमारा मुल्क क्यों 2 लाख हो गया? ये कि हमने पॉलिटिकल आपस में किया, अवामी लीग और पीपल पार्टी में इतना ज़्यादा इख्तलाफ बढ़ गया कि कोई समझौता नहीं हो सका। अभी उसके बाद 77 में फिर मार्शल लॉ लग गया क्योंकि हम आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। अब हमें कहाँ सीखना है? 70 से पहले
पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही थी। हमारा ग्रोथ रेट इंडिया से डबल था। इंडिया में IMF उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी, कहते थे ये तो हिंदू, इसका तो ग्रोथ रेट 3% है। हमारा उस वक्त एवरेज, डॉक्टर महबूब हक साहब की प्लानिंग जो है कोरिया ने भी ली और दूसरे मुल्कों ने भी हमारे मामलात को सराहा। लेकिन जब से हमने आपस में टर्माइल शुरू किया, एक दूसरे के साथ चोर डाकू और दुश्मनी शुरू की, पॉलिटिक्स, हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के साथ और ऐसा मैनिफेस्टो सब पार्टियां दें जो कि मुल्क के लोगों के मसाइल का हल हो ना। हम तो अपनी सिर्फ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बड़ी मुनासिब आपकी तजवीज़ है और इस तजवीज़ पर आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। हर बार वही लोग सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।